जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं हिंदी का टेस्ट सीरीज। और ये हिंदी जो है, हिंदी आपके लिए बता दें कि ये जो दरोगा भर्ती है और लेखपाल, चूँकि दरोगा की परीक्षा होने वाली है अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी, और लेखपाल की भी नवंबर में होने वाली है। चूँकि जिनका पेट क्वालिफाई हो जाएगा उनका एग्ज़ाम लेखपाल में होगा। तो लेखपाल के लिए हिंदी भी आती है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी अपना, और दरोगा में भी हिंदी 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हम 20 प्रैक्टिस सेट लाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन देंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। तो उनका हम रिवीजन करेंगे। और जैसा कि पीडीएफ आपको बता दें, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद उसके आंसर की के लिए हमारा चैनल देखिए, उस पर आंसर की पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं कि स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 44 होती है। कैसे? 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं और प्लस 33 व्यंजन होते हैं। तो 11 और 33 बराबर 44। यही आपको मारना है, चाहे जब पूछा जाए कि स्वर और व्यंजन की संख्या कुल कितनी है, या हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काव्य महाकाव्यों में जो काव्य महाकाव्य है, इनमें सारगर्भित वाक्यों को क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या कहा जाता है उनको? तो उनको काव्य में कहा जाता है उनको छंद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का स्वर्गवास कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था सन 1937 में। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का 30 जनवरी 1889। 30 जनवरी और 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी में। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी को ये छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि परिमल, ये काफ़ी नहीं है, सॉरी, ये गलत टाइपिंग है, ये काव्य है। परिमल काव्य के रचयिता कौन है? तो परिमल काव्य के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल एक काव्य संग्रह है जिसमें कई कविताएं हैं, जैसे कि उसमें से एक हमें बहुत अच्छा याद आ रहा है कि जूही की कली, जूही की कली जो कविता है वो परिमल में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता कौन है? तो इनकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनको आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। क्या? आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचपात्र के लेखक कौन है? तो पंचपात्र के लेखक हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सब लोग जानते हैं कि बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं कबीरदास जी। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? साखी, सबद और रामायणी, और इनका संकलन मिलता है बीजक में। तो बीजक की रचयिता किसने की है? कबीरदास जी ने। अगला क्वेश्चन कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, तुलसीदास जी का जन्म कहीं कहीं पे मिलता है 1532। तो इस क्वेश्चन को आप डाउटफुल रखिएगा, क्योंकि इसमें 1554 ऑप्शन आंसर मान रहे हैं इसका, जो कि हमें डाउट लगता है, हमें 1532 इनका यही है, मतलब लग रहा है कि हाँ ये सही है। तो इसका 1532 आपका अगर ऑप्शन में मिलेगा तो मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो ये क्या दिया है कि बिहारी जी किस विधा में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तो बिहारी जी कब के कवि हैं ये? तो बिहारी जी हैं रीतिकाल के। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं किसके? रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर बी। क्या? रीतिकाल। रीत मतलब होता है प्रेम। तो बिहारी जी कैसे कवि हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं। किसके? श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी जगजीवन का संपादन किसने किया था। तो हिंदी जगजीवन का संपादन किसने किया था, इनके बारे में भी आपको बता दें कि जो इसमें जो टाइपिंग हो गई, तो टाइपिंग थोड़ा गलत हो गई। जो अयोध्या प्रसाद सिंह हरियोध है, सॉरी ये नहीं है, इसमें लिखा है हरिभाऊ, हरिभाऊ उपाध्याय। तो हिंदी नवजीवन के संपादक हैं हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वनमाला और आनंदमय के रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता हैं डॉक्टर नगेंद्र। वनमाला और आनंदमय के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कारक के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो कारक के मुख्य भेद होते हैं 6। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, क्रिया, सॉरी क्रिया नहीं है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और फिर संबंध। ये कारक के 6 भेद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक इसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने भी लिखी है आत्मकथा। इनकी एक जानते हैं कि क्या बोलूँ क्या याद करूँ आत्मकथा है। और राहुल सांस्कृत्यायन, पांडे बेचन शर्मा, मतलब ये सभी लोग इसमें आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीड़ का निर्माण फिर। तो नीड़ मतलब क्या होता है? नीड़ मतलब होता है घोषला, घोषला। ये आपको यहाँ से एक शब्द याद करा दी। तो ये किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकाशदीप के लेखक कौन है? तो आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। ये कौन है? तो हमारे जाने माने एक्टर अमिताभ बच्चन के पिता हैं, अमिताभ बच्चन के पिता। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। अगली लाइन है कि मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दमक का तुकांत शब्द क्या है? तो दमक एक शब्द है, इसका तुकांत मतलब तुकांत ऐसा कि जिसका अंत तुकबंदी नहीं होती है, तो जो शब्द है, शब्द का जो पद का अंत होता है उसे कहते हैं तुक। तो उसका तुकांत सेम होना चाहिए। जैसे इसमें दमक है, ठीक, इसमें दमक है, तो इसमें अक शब्द आना चाहिए। मतलब कौन सा शब्द है इसमें जिसमें अक शब्द मिल जाए तुक में? तो कदम इसमें है नहीं, तरस इसमें भी नहीं है, धमक ये इसमें है, दमक का धमक मतलब जो बोलने में सेम टू सेम लगे लगभग, वो तुकांत शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था अकबर ने। क्या नाम रखा था उसका? तो उसका नाम रखा था रज्मनामा। क्या? रज्मनामा महाभारत। महाभारत में सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, पर्व कौन सा है? तो इसमें युधिष्ठिर पर्व सबसे बड़ा है महाभारत में, युधिष्ठिर पर्व। महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली? तो महाभारत की लड़ाई चली थी 18 दिन तक, 18 दिन तक। किनके किनके बीच हुआ था महाभारत? तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच, कौरव और प्लस पांडव। महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी महाभारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं। तो जिसमें एक चोटी हो, ठीक, एक चोटी हो, उसमें होती है गुण संधि। तो आप आंख बंद करके यहाँ पर मार सकते हैं कि सूर्योदय में गुण संधि, लेकिन हम अभी बताएंगे कि कैसे गुण संधि हुई। ठीक, एक चोटी चाहे ओ की मात्रा हो तो गुण संधि, या ए की मात्रा हो तो गुण संधि होगी। ठीक, अगर यही मात्राएं हो जाती हैं, दो अ की मात्रा हो जाए या औ की मात्राएं हो जाए, तो ये हो जाती है वृद्धि संधि। तो अब आपको बता दें कि ये सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा और कैसे ये गुण संधि बना। सूर्योदय शब्द है, दो शब्द से मिलकर बना है, सूर्य और प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। ठीक, सूर्य में क्या है लास्ट में? तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस आधार रहा प्लस या, और या में से हम निकाल लेंगे आ यहाँ आ गया, और फिर इधर ऊ है, और फिर दय इधर लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आ और ऊ, आ ऊ मिलकर, जैसे कि संधि में होता है कि आ ऊ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ओ का निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं, आ ऊ। तो आ ऊ जब मिल जाते हैं, ओ का निर्माण होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सूर्य, ठीक, फिर वहाँ हो जाएगा सूर्य, ये सूर्य है, और प्लस उदय, तो ये मिलकर बन जाएगा क्या? सूर्योदय। तो ये किसकी संधि होगी? गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा समास अव्ययी भाव का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? सज्जन। सज्जन किसका उदाहरण है? तो यह है कर्मधारय का, क्योंकि सज्जन में सत और प्लस जन, सत मतलब सच्चे या अच्छे, और जन मतलब लोग। तो लोग कैसे हैं? सच्चे हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, तो ये सज्जन मतलब ये विशेषता बताती है। तो ये एक हुआ विशेष, ये हुआ विशेषण, और ये हुआ विशेष। तो ये कौन सा हुआ समास? ये हुआ कर्मधारय, कर्मधारय। तो सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय। प्रत्येक, प्रति और प्लस एक, तो अव्ययी भाव समास इसमें होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर प्रति लग जाता है, प्रति लगे या अभि लगे या लगे यथा, ऐसे शब्द लग जाते हैं, ये अव्यय हैं। तो अव्ययी, अव्यय है मतलब इसीलिए इनको कहते हैं अव्ययी भाव, या अव्यय का भाव देते हैं। तो प्रत्येक और में प्रति उपसर्ग है, तो प्रति लगे उपसर्ग या अभि लगे उपसर्ग या यथा लगे, तो इनका कौन सा समास होता है? तो इसमें होता है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? देखिए पढ़ते हैं कि आशीर्वाद। क्या शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद कौन सा इसमें सही लिखा है, ये देखना है। तो ये देखिए ए आशीर्वाद सही है, ये शब्द सही है। ये लिखा है आशीर्वाद, तो ये गलत है। ये लिखा है आशीर्वाद, तो ये भी गलत है। और ये लिखा है आशीर्वाद, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही, ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का क्या नाम है? तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम है, क्या? कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ये सभी इनके उपन्यास हैं।
मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुगम का विलोम क्या होगा। तो सुगम का विलोम क्या होगा, सुगम का विलोम होगा दुर्गम। ठीक, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल होगा। नीरस का होगा सरस, और विशाल का क्या होगा, विशाल का हो जाएगा सूक्ष्म, विशाल का सूक्ष्म और सूक्ष्म का स्थूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रविंद्र में संधि है। तो रविंद्र में कौन सी संधि है, रविंद्र में संधि है, देखिए इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र मिलकर बनता है रविंद्र। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकाल आया ई और यहाँ पे निकल आया ई, तो दोनों ई मिलकर क्या बन गए, बड़ी ई बन गए, मतलब दीर्घ ई बन गए। तो इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है, महाकाव्य, और कामायनी महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं, इसमें 15 सर्ग हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं, रचनाकार हैं कौन, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर नामक निबंध, तो अर्धनारीश्वर किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसका पर्यायवाची है, तो अर्धनारीश्वर आप ध्यान दिए होंगे तो शंकर जी का पर्यायवाची है, क्योंकि एक शंकर जी की मूर्ति पाई जाती है जिसमें आधे शंकर जी रहते हैं और आधे इसमें पार्वती जी रहते हैं, तो उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि कामायनी है, अभी हमने आपको बताया कि कामायनी क्या है, तो कामायनी एक महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं, इसमें 15 सर्ग हैं कामायनी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग के उपन्यासकार नाम क्या है, उपन्यासकार का नाम, तो शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम है प्रेमचंद। शुक्ल युग को और एक युग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, छायावाद युग कहते हैं, छायावाद युग। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे, मतलब बहुत ज़्यादा इनसे आपको जानकारी मिली। तो ऐसे ही, अभी तो ये शुरुआत है, एक डेमो था आपके लिए, ऐसे ही 20 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। और ये स्पेशली मान के चलिए कि हाँ, कि दरोगा, यूपी एसआई और लेखपाल, यूपी एसआई और लेखपाल, जो भी बंधु हमारे, जो भी मित्र हमारे यूपी दरोगा का और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सीरीज को देखना ना भूलें, कृपया करके देखें। आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपको देखना है। ठीक, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें से जो भी हम क्वेश्चन बनाएं, तो अगर कोई भी बंदा अगर एग्ज़ाम दे रहा है, कोई भी अभ्यर्थी, तो ये दरोगा का एग्ज़ाम दे रहा है, तो हमारे से ज़्यादा क्वेश्चन, हमारे जो सीरीज है इन वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन उसके फंसे। तो यही हम मान के चलते हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार हमारी वीडियो देखिए ज़रूर। और अगर आपको एक बार देखेंगे अच्छा लगेगा, तो आप बार बार हमारी वीडियो का वेट करते रहेंगे, क्योंकि हिंदी में हम आपसे गारंटी लेते हैं कि हिंदी में आपको हम बिल्कुल जीनियस बना देंगे, जीनियस। तो ये थे जैसे रचनाकार के नाम थे और रचनाओं से संबंधित जानकारी थी इन वीडियो में, तो उनको हमने कलेक्ट किया, और फिर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और हर तीसरे दिन वीडियो अपलोड होगा। और 20 सेट हम हैं, 20 सीरीज हैं, अगर आपको फुर्सत होगी तो आप देख लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद।